हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब शाओयान और जिया की वेडिंग अनाउंसमेंट सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी योयो जिया को अकेले में देखकर उसे गुस्से में थप्पड़ मारने वाली होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पर जिया उसे रोक देती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो। तो योयो कहती है शाओयान के साथ सिर्फ मेरी मैरिज होगी। तो जिया कहती है ये फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर तो मैं हूँ। इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर शाओयान आता है। उसे देखकर योयो कहने लगती है बचपन में तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए प्रॉमिस किया था, पर अब अगर तुम मेरी सिस्टर से मैरिज करोगे तो मैं क्या करूंगी। तभी जिया भी कहने लगती है अगर तुम मेरी सिस्टर से मैरिज करोगे तो मेरा क्या होगा, कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया खुद की फोटो एडिटिंग स्किल की तारीफ कर रही होती है और फिर तभी वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती है और कहती है अभी भी मेरे पास एक चीज है जिसे मैंने यूज नहीं किया है। और ये पोस्ट योयो भी देख लेती है। अगले दिन ऑफिस में एक एम्प्लॉय कहती है कि मैंने सुना है कि जिया को मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ कंट्री साइड से लेकर आए हैं। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है ऐसा नहीं है, बल्कि योयो ही ये फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। वो कितनी लकी है कि ये फैमिली में बॉन्ड नहीं होने के बावजूद भी ये फैमिली की डॉटर बन गई और मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ भी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। और फिर योयो की बुराई करने लगते हैं कि उसी ने ही जिया की फोटोज वगैरह एडिट करके अपलोड किया था ताकि जिया को वो बदनाम कर सके। योयो भी ये सब सुन लेती है और वो गुस्से में जिया के पास जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जिया पूछती है क्या किया है मैंने। योयो कहती है ये तुम मुझसे पूछ रही हो, यही कि मैं ये फैमिली की डॉटर नहीं हूँ। तो जिया कहती है अगर तुम प्रूफ करना चाहती हो कि तुम ये फैमिली की डॉटर हो तो सबसे पहले जेनेटिक टेस्ट करवा लो। ये सुनते ही वो उसे गुस्से में थप्पड़ मारने वाली थी, पर जिया उसे रोक लेती है और कहती है तुमने ही मेरे फोटोज को हैक किया था मुझे बदनाम करने के लिए, तो अब यहाँ आकर पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो। पर योयो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर ये सारी न्यूज मिस्टर जाओ को भी पता चल जाता है और वो किसी को कॉल करके वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता करते हैं। तो वो मिस्टर जाओ को जल्दी से घर आने के लिए कहता है क्योंकि सेकंड यंग लेडी बहुत रो रही थी। इसके बाद मिस्टर जाओ योयो को समझाने के लिए आते हैं। योयो पूछती है क्या जो लोग बोल रहे हैं वो सच है। तो वो कहते हैं हाँ, मैं और तुमसे सच नहीं छुपा सकता, और बताते हैं कि तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो और कहते हैं कि भले ही तुम हमारी ब्लड रिलेशन नहीं हो पर तुम हमेशा से हमारी डॉटर रहोगी। पर वो कुछ नहीं समझती और रोए जा रही थी। तो मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ उसके पास उसकी रियल मॉम आती है। तो वो उसे हग करके रोने लगती है और कहती है कि आपने कहा था कि अगर जिया नहीं होती तो मैं जाओ फैमिली की इकलौती डॉटर होती। तो वो कहती है सही कहा तुमने, मुझे उसे खुद ही मारना चाहिए था। और फिर योयो कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिया की सिस्टर बन के रहूं। तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक रिच लेडी हो। और फिर उसे समझाती है जिया ही ये फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, भले ही अभी तुम दोनों बराबर हो पर फ्यूचर में प्रॉपर्टी डिवाइड करते टाइम ये फैमिली जिया का ही फेवर करेगी। पर योयो कहती है मुझे लगता है ये फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम तो यंग लेडी बनकर एंजॉय कर रही हो, पर तुमने कभी अपनी रियल मॉम के बारे में सोचा है कि वो किसी के घर में नैनी बनकर काम कर रही है। तुम जिया से छुटकारा पाने के लिए कुछ मत करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने दिनों तक यंग लेडी बनी रहती हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट डे मिस्टर जाओ जिया से योयो के बारे में पूछ रहे होते हैं और योयो के फेवर में बात कर रहे थे। तो जिया कहती है कि योयो ने ही मेरी फोटोज को हाइक किया था और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी और मैंने खुद ही इसे हैंडल किया। मिस्टर जाओ कहते हैं क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। तो वो एविडेंस दिखाती है और कहती है कि आप खुद देखिए कि आपकी फेवरेट डॉटर ने क्या किया है। फिर वो कहते हैं कि तुम ये सब अपने मॉम और डैड पर छोड़ दो, इसे हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर जिया थोड़ा सैड हो जाती है और कहने लगती है कि आपने सही कहा था, आप तीनों एक फैमिली हैं, मैं ही एक आउटसाइडर हूँ। और वो बताती है कि बचपन से ही उसे बच्चे बुली किया करते थे और जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स एडॉप्टेड पेरेंट्स हैं तो वो दो जॉब करने लगी ताकि वो उनके काइंडनेस को रीपे कर सके। और जब मैं ये फैमिली आई तब मुझे पता चला कि यहाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं एक आउटसाइडर हूँ। तो डैड उसे समझाते हैं कि मुझे पता है इतने सालों से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इस बार योयो की ही गलती है, पर तुम तो हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो और फ्यूचर में जाओ फैमिली की प्रॉपर्टी के हायर हो तुम। तभी ये सारी बातें योयो भी सुन लेती है और वो कहती है कि मॉम ने सही कहा था, अब देखो जिया मैं क्या क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में शाओयान को देखते हैं जो कि पियानो बजा रहा था और वो जिया के बारे में ही सोच रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिया को लाइक करने लगा है। दूसरी तरफ जिया शाओयान की प्रोफाइल देख रही होती है और वो कहती है देखने में तो अच्छा है पर थोड़ा बैड पर्सनैलिटी है और मम्माज बॉयज है। और वो पास्ट लाइफ की बात याद करती है कि पास्ट लाइफ में योयो और शाओयान की मैरिज हुई थी और उनकी एक बेबी भी होने वाला था, पर जिया मैरिज करके ये फैमिली से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मैरिज नहीं करने का डिसाइड करती है। पर ये बात जब उसके डैड को पता चलता है तो वो गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं ना चाहते हुए भी तुम्हें ये मैरिज करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।